जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें बहुत तगड़ा ट्विस्ट है और ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एरिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि होटल में रुकी हुई थी। वो अपने होटल रूम से बाहर निकलती है और नीचे जाती है कुछ सामान लेने के लिए, और तभी वहां पर होटल का मालिक आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि इतनी रात को उसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, इसलिए वो तुरंत अपनी माँ के पास चली जाए। दोस्तों, उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि एरिका जो थी वो सिर्फ 15 साल की थी, और उसने उससे झूठ कहा था कि वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ आई है। जब एरिका अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो वो पुलिस वालों को उसकी तरफ आता हुआ देखती है, और ये देखकर वो डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड एंड्रू भी मौजूद था। पुलिस वहां पर आती है और वो एंड्रू को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि दरअसल एरिका 15 साल की थी और जो एंड्रू था वो 21 साल का था, और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन एरिका अभी 15 साल की थी और उसे होटल रूम में ले जाना इलीगल था, इसलिए उन लोगों ने एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया था। एरिका डिटेक्टिव से कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन डिटेक्टिव उससे कहती है कि अभी वो बहुत छोटी है, इसीलिए वो उसे ऐसे होटल रूम में जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद हमें एरिका की माँ कैरी को दिखाया जाता है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, और उसने ही पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसकी बेटी कहीं पर चली गई है। तभी कैरी का बेटा वहां पर आता है, तो वो उससे कहती है कि वो जाकर सो जाए, और कुछ देर बाद डिटेक्टिव वहां पर एरिका को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और उसे पूछती है कि वो 3 दिन से कहाँ पर गायब थी। ये सुनकर डिटेक्टिव उसकी माँ को इस बारे में बताती है कि कैसे 3 दिन तक उसकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो उसे एंड्रू का नाम भी बताती है, और कैरी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि एंड्रू को उसने पहले ही कहा था कि वो उसकी बेटी से दूर रहे, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है और वो उसकी बेटी के करीब आता रहता है। अगली सुबह होते ही एरिका को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और वो अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं करती है। उसकी माँ उसे सवाल पूछती है तो वो गुस्सा हो जाती है, और वो अपनी माँ से कहती है कि वो खुद एक डाइवोर्सी है, तो वो उसे ना बताए कि प्यार क्या होता है। अब कैरी एरिका को समझाने की कोशिश करती है कि वो भी 15 साल की है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती, लेकिन एरिका ये बात नहीं सुनती और तुरंत वहां से स्कूल चली जाती है, जहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट उसकी काउंसलिंग करती है। और एरिका वहां पर उसे बताती है कि एंड्रू और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जब वो एंड्रू के साथ होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, और जब वो उसके पास नहीं होता तो उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। उसके बाद वो लॉकर रूम के पास जाती है, जहाँ पर उसे उसका बेस्ट फ्रेंड लायम मिलता है। लायम उससे पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हो गया है, तो वो बताती है कि पुलिस उसे बहुत जल्द छोड़ देगी। एरिका अपने बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो स्कूल में क्लास नहीं लेती और वहां से बाहर चली जाती है, और लायम ये देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होगी। कुछ देर बाद एरिका एंड्रू के पास पहुंचती है, तो एंड्रू उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस ने उससे कहा है कि वो उससे दूर रहे, इसलिए उसे समझाता है और उससे कहता है कि उन्हें ब्रेकअप करना होगा, और जब वो 18 साल की हो जाएगी फिर वो बात करेंगे, क्योंकि अभी पुलिस उस पर नजर रख रही है, और अगर वो कोई भी गड़बड़ करेगा तो पुलिस उसे दोबारा से जेल में डाल देगी। ये सुनकर एरिका परेशान हो जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके डैड भी वहां पर मौजूद थे, जो कि उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी बहुत छोटी है तो उसे इश्क नहीं लड़ाना चाहिए, लेकिन एरिका किसी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और वो वहां पर लायम को भी देखती है, जिसने उसके माता पिता को ये बता दिया था कि वो स्कूल में नहीं थी और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। अब कैरी अपने एक्स हस्बैंड को कहती है कि वो उसकी बेटी को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो उससे कहता है कि उसकी दूसरी बीवी इससे परेशान हो जाएगी, और उनका एक छोटा सा बच्चा है जो कि, तो एरिका अगर वहां पर आएगी तो उसे भी काफी ज्यादा परेशानी होगी। ये सुन के कैरी समझ जाती है कि उसका पिता उसे अपने साथ नहीं ले जाने वाला, इसीलिए वो खुद ही डिसाइड करती है कि वो एरिका का ख्याल रखेगी। रात को वो उसके रूम में जाती है और उससे बातें करती है, जहां एरिका उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उसे कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे याद कर सकती है। एरिका को इससे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, और अगले दिन वो अपनी माँ के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है, जहाँ पर वो सभी मिलकर अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और अब 1 महीना बीत जाता है, और एरिका की बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। एक सुबह कैरी जब उसे स्कूल के लिए ड्रॉप करती है, तो एरिका गाड़ी के बाहर निकल के जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोकती है और उससे कहती है कि उसने उसके लिए खाना पैक किया है, और वो उसे खाना देती है तो एरिका उसे गले से लगा लेती है, और उसे कहती है कि मॉम, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन के कैरी खुश हो जाती है और उसके बाद वो घर चली जाती है। उसके बाद एरिका लायम के साथ एक प्लेग्राउंड में जाती है, जहाँ पर लायम एरिका से कहता है कि उसे उस लड़के से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन एरिका को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उल्टा लायम पर ही गुस्सा करने लगती है। इसीलिए लायम उससे कहता है कि अगर उसका बस चले तो वो उसे जान से मार डाले, पर सुन के एरिका तुरंत उठ के वहां से चली जाती है। वहां का वेटर उनकी ये बात सुन लेता है, जिससे उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है।
अब रात को कैरी एरिका के वापस आने का इंतजार कर रही होती है और तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पे पड़ती है। और जब वो उसे उठाकर देखती है तो उसमें लिखा था कि एना नाम की लड़की मिसिंग हो गई है। ये पढ़ के उसे अपनी बेटी की भी चिंता होने लगती है। और जब वो उसके रूम में जाती है तो उसे उसकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती। ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो रात को कहीं पर गई होगी। लेकिन अगली सुबह होते ही जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो फिर से अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थी। और वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं मिलती, जिससे कि उसे काफी अजीब लगता है। इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताती है। उसके बाद वो डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डिटेक्टिव उसे बताती है कि वो उसकी बेटी को जल्दी ढूंढ लेंगे। उनका पहला सस्पेक्ट जो होता है वो एंड्रयू होता है। इसलिए वो तुरंत एंड्रयू के घर जाते हैं उसकी छानबीन करने के लिए, जहाँ एंड्रयू उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो उन्हें इजाजत दे देता है उसके घर को सर्च करने की। जब वो अंदर जाते हैं और उसके घर को सर्च करते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वो अब भी एंड्रू पर ही शक कर रहे थे। इसीलिए डिटेक्टिव कहती है कि वो ये शहर छोड़कर बिल्कुल ना जाए। अब कई महीने बीत जाते हैं और एरिका वापस नहीं आती। और उसकी माँ को एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना वो मोटेल वाले के पास जाए। और जब वो वहां पर जाती है और उस मोटेल वाले से उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने लास्ट टाइम उस लड़की को तभी देखा था जब पुलिस उसे लेने के लिए आई थी, और उसके बाद वो लड़की यहाँ पर नहीं आई है। वो अपनी बेटी का मिसिंग पोस्टर उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा देती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो पुलिस की प्रोग्रेस जान सके। लेकिन डिटेक्टिव का ये कहना था कि उन्हें अभी तक उसकी बेटी नहीं मिली है। कैरी को कहीं ना कहीं ये डर था कि एना की तरह ही उसकी बेटी कहीं मर ना गई हो। इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और वहां पर अपनी बेटी को वापस आने के लिए कहती है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे एना की माँ भी मिलती है और वो उससे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है और वो दोनों साथ में मिलकर अपनी बेटियों को ढूंढेंगे। अब ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत जाता है और एरिका का कोई भी नामो निशान नहीं था कि आखिर वो कहाँ पर चली गई। और न्यूज में कई सारे टीनेजर लड़की के गायब होने की खबरें भी आ रही थी, जिससे उसकी माँ और ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत अपने बैग से एना का नंबर मिलाती है और उसे कॉल करती है। जहाँ एना जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे गले से लगा लेती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर रिसर्च करने लगती हैं ताकि वो अपनी बेटियों को ढूंढ सकें। अगले दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं डिटेक्टिव से बात करने के लिए, जहाँ डिटेक्टिव उन्हें बताती है कि उन्हें कुछ लड़कियों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एना या फिर एरिका नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि हो सकता है कि शायद वो दोनों जिंदा हों। तभी डिटेक्टिव का जो पुलिस वाला होता है वो उसके पास आता है और उनके जाने के बाद वो उसे बताता है कि उन्हें एक सस्पेक्ट मिला है जिसका नाम जेरेमी है और उसने एक लड़की लाना को जान से मार डाला है। उन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल में डाल दिया था। लेकिन अभी भी सवाल यही था कि आखिर एरिका कहाँ पर है। रात को कैरी उसके बॉयफ्रेंड के घर के बाहर वेट करती है देखने के लिए कि शायद एरिका वहां तो नहीं, लेकिन उसे वहां पर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अगली सुबह होते ही वो वेटर पुलिस के पास आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि वो जो लड़की गायब हुई है वो और उसका एक दोस्त उसके प्लेग्राउंड में आए थे और वहां पर उसके दोस्त ने कहा था कि वो उसे मार डालेगा। अभी सुनते ही पुलिस को लगता है कि शायद लायम सस्पेक्ट है और हो सकता है कि उसने ही एरिका को मार डाला हो। इसीलिए डिटेक्टिव तुरंत कैरी को कॉल करती है और उसे लायम के बारे में बताती है। तो कैरी उससे कहती है कि लायम तो बहुत ही शरीफ लड़का है और वो उसके भाई जैसा है, लेकिन फिर भी पुलिस लायम को पूछताछ करने के लिए बुला लेती है। जहाँ डिटेक्टिव उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसे नहीं पता कि एरिका कहाँ पर है और उसने वो जो उसे मारने वाली बात कही थी वो मजाक में कही थी। उसका ये असली मतलब नहीं था कि वो उसे सच में मार देगा। कैरी भी उसका बयान सुन के समझ जाती है कि वो निर्दोष है, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन के बाहर लाती है और उसे सहानुभूति देती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, एरिका बहुत जल्द मिल जाएगी। उधर एक पुल के नीचे एक आदमी जब टहल रहा होता है तो वहां पर उसे एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस को इस बारे में बताता है। इधर पुलिस वाला डिटेक्टिव के पास आता है और उसे बताता है कि वो क्रिमिनल जो कि उन्होंने कुछ दिनों पहले पकड़ा है, उसका ये कहना है कि उसने एरिका को जान से मार डाला है। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरान हो जाती है और उस क्रिमिनल से मिलने के लिए जाती है, जहाँ क्रिमिनल ये एडमिट करता है कि उसने कई सारी लड़कियों को जान से मारा है और उसमें से एक एरिका भी थी। अब ये सुन के वो डिटेक्टिव हैरान हो जाती है और उससे मिलने के बाद डिटेक्टिव वो क्राइम सीन पर जाती है, जहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी। वो उसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस लड़की की लाश है। उसके बाद डिटेक्टिव कैरी के घर जाती है, जहाँ पे वो उसे और उसके एक्स हस्बैंड को बताती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और एक क्रिमिनल ने ये कन्फेस किया है कि उसने एरिका को मारा है। उसका पिता ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी माँ का ये कहना था कि उसे पता है कि उसकी बेटी नहीं मरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे पहले ही एहसास हो जाता। और उसका दिल कह रहा है कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानती। अब देखते ही देखते 3 साल बीत गए थे और एरिका का कोई भी अता पता नहीं था। और अब उन लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया था और वो उसका फ्यूनरल भी करते हैं, जहाँ पे चर्च के अंदर उसका पिता एक स्पीच देता है
और जब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं तो कैरी वहां पर एंड्रू को भी देखती है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास जाकर वो उससे कहती है कि उसकी बेटी की मौत का कारण सिर्फ वही है और उसे इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। एंड्रू ये सुनता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। रात को कैरी जब कूड़ा फेंकने के लिए जा रही होती है तो उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। कुछ दिनों बाद कोर्ट में उनकी पेशी होती है और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने झूठ कहा था। दरअसल वो कभी एरिका से मिला ही नहीं है और उसने उसे नहीं मारा है। तभी अचानक कोर्ट रूम में एरिका आ जाती है, जिसे देखकर कैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर 3 साल तक एरिका कहाँ पर थी, जिसे ये लोग मरा हुआ समझ लिए थे और उन्हें लग रहा था कि किसी क्रिमिनल ने उसे जान से मार डाला है। हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब एरिका की माँ उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आई थी तो एरिका अपनी माँ से गले लगी थी और उसे आई लव यू कहा था। उसके बाद वो लायम से मिली थी और उसने बॉलिंग जाने का प्लान बनाया था, लेकिन रात होते ही वो अपने घर नहीं गई बल्कि वो एंड्रू के घर गई। जहाँ एंड्रू ने जब उसे देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो एरिका ने उसे बताया कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकती है। इसीलिए एंड्रू उसे घर के अंदर ले गया और उससे कहा कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो एरिका ने कहा कि वो यहाँ पर उसके साथ रहना चाहती है और उसने उसे अलाउ कर दिया और वो एक साथ रहने लगे। एरिका उसके घर में कंफर्टेबल हो गई थी और उसके साथ रह के उसे काफी ज्यादा मजा आने लगा था। लेकिन वो साथ ही में न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी जहां पर मिसिंग रिपोर्ट्स आती थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी। एक दिन वहां पर डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ आई थी और उस वक्त एरिका बेसमेंट में जाकर छुप गई थी और जब डिटेक्टिव ने उसे ढूंढा था तो वहां पर उन्हें वो नहीं मिली थी, जिससे कि उन्होंने एंड्रू को छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद एरिका जब बेसमेंट से बाहर आई थी तो एंड्रू ने उसे बहुत डांटा था और उसे कहा था कि वो उसे यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि पुलिस की नजर उस पे है और अगर वो पकड़े गए तो उसे जेल हो सकती है। लेकिन एरिका उसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए एंड्रू ने उसके साथ रहने का प्लान किया और ऐसे ही देखते देखते उन्हें कई सारे दिन बीत गए। एरिका ने टीवी पे अपनी माँ के उस कॉन्फ्रेंस को भी देखा था और वो उसके लिए बुरा भी फील कर रही थी, लेकिन वो 18 साल की नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो एंड्रू के साथ नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया था ताकि वो एंड्रू के साथ छुप के रह सके। अब उनको साथ रहते ही 1 साल बीत जाते हैं और उन दोनों के बीच कई सारे डिफरेंसेस भी आने लगते हैं। एक दिन एरिका ने जब ये देखा कि एक कातिल ने कन्फेस किया है कि उसने उसे मार डाला है, तो एरिका ये देखकर काफी हैरान हो गई थी और उसने एंड्रू से कहा था कि वो इस आदमी से पहले कभी मिली ही नहीं है और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहा है। एंड्रू उसके फ्यूनरल में भी गया था जहां पर उसकी माँ ने उसे डांट लगाई थी और उस वक्त एंड्रू उसकी माँ को बताना चाहता था कि एरिका उसके पास ही है, लेकिन डर के मारे उसने कुछ भी नहीं कहा था और वो चला गया था। एक दिन एंड्रू एरिका को लाइब्रेरी में लेके जाता है जहां वो पहली बार मिले थे और वहां पे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात को एंड्रू जब अपने दोस्त के साथ होता है तो उसने ज्यादा ही पी ली थी और वो न्यूज में एरिका की मिसिंग रिपोर्ट देखता है, जहां पर वो अपने दोस्त से कहता है कि एरिका मिसिंग नहीं है बल्कि वो उसके घर में ही मौजूद है। और ये सुन के उसका दोस्त उसे कहता है कि आखिर वो क्या बात कर रहा है। तभी वो उससे कहता है कि वो मजाक कर रहा है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो वो एरिका को सारी बात बताता है, तो एरिका ये कहती है कि आखिर उसने उसके दोस्त को ये सब क्यों बताया। तो वो उसे बताता है कि उसने उसे बोला था कि ये मजाक है, लेकिन एरिका जानती थी कि उसका दोस्त ये बात मजाक में नहीं लेगा। रात को एरिका को जब अपनी माँ की याद आती है तो वो उसे देखने के लिए भी गई थी और ये वही सीन था जब उसकी माँ ने झाड़ियों में किसी की आवाज सुनी थी। एंड्रू के घर वापस आकर एरिका ने पुलिस को कॉल मिला दिया था और उनसे कहा था कि अब वो 18 की हो गई है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब रह सकती है। लेकिन उसने फिर कॉल को काट दिया और कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर आ गई और उन लोगों ने एंड्रू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे कोर्ट रूम में पेश किया गया जहां उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश हुई और एरिका ने कन्फेस किया कि वो जानबूझ के एंड्रू के साथ रहने के लिए गई थी, इसलिए एंड्रू को कम से कम सजा देनी चाहिए। एरिका जब वापस अपने घर आती है तो उसका भाई भी उससे बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी जो हरकत थी वो बहुत ही बुरी थी और उसके दोस्तों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद जब एंड्रू जेल से वापस आता है तो एरिका और वो शादी कर लेते हैं और वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने लगते हैं और एंड्रू की उसकी माँ के साथ भी बनने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एरिका मरी नहीं थी, बल्कि वो अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए गई थी। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।